सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे ना, आप सभी की प्रिपरेशन भी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। सो काफ़ी टाइम के बाद ये आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। दरअसल कुछ एग्ज़ाम थे, फाइनली एग्ज़ाम ओवर हो गए और मैंने 1-2 दिन का ब्रेक भी ले लिया। सो फाइनली जो है अब अपन बात करेंगे सीजीएल को लेकर, बस सीजीएल। और देखो अभी टोटल 53 डेज़ बचे हुए हैं एग्ज़ाम को, क्योंकि एग्ज़ाम का जो डेट है वो सितंबर या फिर अक्टूबर में होना है। तो मैं फर्स्ट ऑफ सितंबर लेके चलता हूँ। हो सकता है कि 10 से एग्ज़ाम हो, 10th ऑफ सितंबर या फिर 15 से हो। सो आज है 10th ऑफ जुलाई, यानी कि अपना सीजल का डे 1 और आज से बचे हैं मात्र 53 डेज़। सो आज जो मेरे को टॉपिक कवर करना है एक बार मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले इंग्लिश में वन वर्ड, सिनोनिम्स और एडियम्स, ये तीनों मुझे 1 से लेकर 15 तक याद करने हैं। उसके बाद मैथ में देखो, मैथ में आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री एडवांस का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये बात बताने के लिए आप सभी को अच्छे से पता होगा। सो आज मुझे इसमें फॉर्मूला याद करना है इस टॉपिक का। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर में आज मुझे नाउन लर्न करना है पूरा। उसके बाद अगर बात की जाए रीजनिंग की, तो देखो रीजनिंग में आज से मेरे को मॉक देना है, मॉक 1 मॉक 2 ऐसे करके। बाकी रीजनिंग में जितने भी मार्क्स आएंगे मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। उसके बाद हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में आज का टॉपिक है 1857 का रिवोल्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। सो आज मुझे ये टॉपिक याद करना है। और सबसे लास्ट में सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, सो अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नाउन से। देखो नाउन जो है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा कुछ ऐसे नाउन जो दिखते हैं प्लूरल लेकिन वो रियल में सिंगुलर होते हैं। सो ये कई सारे रूल्स हैं जो मुझे आज समझने हैं। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप कमेंट करके ये बताओ, ये जो पीपल होता है, ये पीपल सिंगुलर है या फिर प्लूरल है? आपको पता होगा। अगर आपको पता है तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर फॉर्म और प्लूरल फॉर्म दोनों ही सेम होता है, जैसे डियर हो गया, शिप हो गया, फिश हो गया, है ना। अच्छा, आपने मीन वर्ड के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। इसके कुछ अलग अलग मतलब होते हैं। जैसे अगर मीन का मतलब सेल्फिश होता है तो इसका यूज़ हम एज ए एडजेक्टिव करते हैं। अगर मीन का मतलब मीनिंग होता है तो इसका यूज़ हम एज ए वर्ब करते हैं। और अगर मीन का मतलब एवरेज होता है तो इसका यूज़ हम एज ए नाउन करते हैं। तो आपने ये टॉपिक में ये वाला ज़रूर पढ़ा होगा। ओके, सो ऐसे कई सारे रूल्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे और कुछ चीज़ें इसमें आपको याद भी करना पड़ेगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आई मीन डायरी में। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट करना है वो है आपको हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई थी वो। यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो आपको अच्छे से पता होगा कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका क्या क्या रिजल्ट हुआ, आपको पता होगा। बट मैं आपको फिर भी कुछ कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। देखो यहाँ पे मुझे अभी क्या क्या याद करना है। उस टाइम पर गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह सेकेंड थे। इसका क्या क्या रीज़न था, पॉलिटिकल रीज़न था। उसके बाद कुछ आपको मिलिट्री रीजंस भी थे। अच्छा देखो, आप सोच रहे हो कि भाई ये यहाँ पे हिंदी में क्यों लिखा हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो मैंने 12th सीबीएसई बोर्ड से करा है, बट ये हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये नहीं इकोनॉमिक्स छोड़ दो यार। इकोनॉमिक्स में मेरा सारा नोट्स इको का इंग्लिश में है। बाकी हिस्ट्री, सिविक्स, जोग्राफी ये बाइलिंगुअल है और साइंस कंप्लीट इंग्लिश में है। ओके, तो ऐसा है। बाकी देखो यहाँ पे मैं क्या कह रहा था, हाँ तो इसके कुछ अलग अलग रीज़न थे। अच्छा, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, ये जो 1857 की जो क्रांति थी ये कहाँ से शुरू हुई थी और किस डेट में स्टार्ट हुई थी? आपको डेट, ईयर और जगह ये तीनों बताना है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। इसके अलावा आपने ये भी पढ़ा होगा कि देखो दिल्ली में जो ये विद्रोह हुआ था तो वहाँ पर कौन शासक इसको लीड कर रहा था, तो बहादुर शाह सेकेंड कर रहे थे। कानपुर में नाना साहब कर रहे थे। झांसी में लक्ष्मीबाई जी कर रही थी। बिहार में बाबू कुंवर सिंह जी कर रहे थे। सो आपने ये सब ज़रूर पढ़ा होगा। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद मुझे मैथ का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री, उसका जो फॉर्मूला है आज मुझे वो याद करना है। और ये एडवांस का टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो देखो इस टॉपिक में, आई मीन इस चैप्टर में कई सारे आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे, जैसे आपने पढ़ा भी होगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे tan थीटा प्लस सेक थीटा, ये तो चलो आपको पता ही होगा। जैसे देखो tan 2a, तो tan 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan a बाय में 1 माइनस tan स्क्वायर है। उसके अलावा देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा। ओके, अच्छा मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। अच्छा आप मुझे ये बताओ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वॉट? आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। सबसे पहला ऑप्शन साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा,
कोसेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। अच्छा, यहाँ पे आपको कई सारे फॉर्मूला दिख रहे होंगे, जैसे देखो एक तो ये CND वाला आपने याद किया होगा, इन्वर्स वाला भी आपने याद करा होगा। उसके बाद एक आपने ये भी देखा होगा A+B = 90 डिग्री। उस केस में क्या होता है आपका SS यानी कि sin A × sin B = 1, आपने ये सब याद भी किया होगा। उसके बाद इफ़ A+B = 45 डिग्री देन उस केस में 1 + tan A × 1 + tan B = 2। सो आपने ये भी देखा होगा। बाकी देखो इसमें टोटल मेरे ख्याल से 50 to 60 टोटल फार्मूला होगा, और भी कुछ कुछ आ सकते हैं अगर निकाला जाए तो, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो टोटल 50 के आसपास होंगे। सो जब भी मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ तो एक बार इसका जितना भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है उसको एक बार रिकॉल कर लेता हूँ, देख लेता हूँ अच्छे से। उसके बाद फिर मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जो क्वेश्चंस लगाने होते हैं। ओके, अच्छा आपने ये वाला देखा होगा cos 2θ। इसके तो कई सारे हैं यार, इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो cos 2θ का देखो 2 cos स्क्वायर थीटा -1 ये भी होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा ये भी होता है। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा ये भी होता है। उसके बाद फिर 1 - tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + tan स्क्वायर थीटा ये भी होता है। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद मुझे सिविक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये याद करना है, और यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा क्रिप्स मिशन के बारे में, या फिर आपने कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ा होगा, ये कब आया था। सो ये सारी चीज़ें एग्जाम में आती हैं, ठीक है। देखो अच्छा, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो स्थापना की गई थी वो कब की गई थी, किस डेट में की गई थी, आपको वो आंसर कमेंट करके बताना है। ओके, एंड आपने इसके अलावा ये ज़रूर पढ़ा होगा कि ये जो संविधान को लेकर जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी। तो देखो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें टोटल 208 लोग शामिल थे। उसके बाद जो सेकेंड मीटिंग वो कब हुई थी, तो उसके जस्ट 2 दिन के बाद यानी कि 11 दिसंबर को हुई थी 1946 के दिन। और तीसरी मीटिंग 13 को हुई थी, 13 दिसंबर को हुई थी। ओके, अच्छा मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था तो हमारे देश के पहले आज़ाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट जरूर करना। एंड इसके अलावा एग्ज़ाम में ये भी आता है कि पहले डिफेंस मिनिस्टर कौन थे एंड हेल्थ मिनिस्टर कौन थे। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक हो गया है कंप्लीट। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो आज का जो सिविक्स का टॉपिक था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो फाइनली हो गया है डन। ओके, अब देखो अब मुझे करना है फटाफट रीजनिंग। देखो रीजनिंग में आज मुझे मॉक देना है, तो मॉक 1 की बारी है। और मेरे मॉक में जितने भी मार्क्स आएंगे मैं उसे अभी जस्ट यूट्यूब पे जो कम्युनिटी होता है वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ। सो फाइनली मेरा मॉक का भी हो गया है डन। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो इसके बाद जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक लर्न करना है वो है आपको वोकेबुलरी का 1 वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स। ये तीनों मुझे 1 से लेकर 15 तक लर्न करना है। और अभी आपको अच्छे से पता होगा कि ब्लैक बुक का नया एडिशन आया, तो भाई मेरे पास बहुत सारी बुक है, तो मैं कितनी किताबें खरीदूँ। तो मैंने ये सोचा कि चलो इस बार PDF से काम चलाते हैं। और अभी एग्ज़ाम में वैसे भी 2 मंथ के आसपास टाइम बचा हुआ है, तो टाइम तुरंत निकल जाएगा। सो PDF से अपन याद करेंगे 1 से लेकर 15 तक तीनों, 1 वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स। ओके, देखो यहाँ पे 1 वर्ड तो कई सारे हैं। अच्छा मैं आपसे एक 1 वर्ड पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, फियर ऑफ ग्रेट हाइट, इसका 1 वर्ड क्या होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फियर ऑफ ग्रेट हाइट यानी कि वैसे इंसान जिनको ऊंचाई से डर लगता है उनके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। आपको वो जो आंसर है कमेंट करके बताना है। सो अपना 1 वर्ड तो हो गया है डन। अब अपन याद करते हैं ये इडियम्स। अच्छा मैं आपसे एक इडियम्स पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ, क्लोज सेव का मतलब क्या होता है। CLOSE क्लोज, शेव SHAVE, इसका इडियम्स क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करना। फिर सो अब अपन आ गए हैं किस पे, सिनोनिम्स पे। अच्छा मैं आपसे एक सिनोनिम्स पूछ रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर ज़रूर कमेंट करना। आप मुझे ये बताओ कि एलियन का सिनोनिम्स क्या होता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट ज़रूर करना। देखो यार मेरा ब्लॉग देखने से आपका एक फ़ायदा ज़रूर होगा। पता है क्या फ़ायदा होगा, आपको यहाँ पे कई सारे क्वेश्चंस दिखेंगे। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो वो आपको सीखने को मिलेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो फिर तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो है ना, दोनों साइड से फ़ायदा है। तो देखा करो यार चलो ठीक है। तो एलियन का सिनोनिम्स क्या होता है, आप लोग इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फाइनली मेरा आज का ये टॉपिक भी हो गया है कंप्लीट, यानी कि 1 वर्ड, सिनोनिम्स और इडियम्स, ये तीनों अपना हो गया है डन। अब मैं इसे यहाँ पे टिक कर देता हूँ। सो फाइनली आज के सारे टॉपिक हो गए हैं डन। ओके, एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट वगैरह आता है, कुछ पूछना हो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप या तो कमेंट कर दो या फिर टेलीग्राम पर एक ग्रुप बना हुआ है नितिन SSC करके, उस ग्रुप में आप ऐड हो सकते हो। उस ग्रुप में 450 से भी ज़्यादा मेंबर्स ऑलरेडी ऐड हैं।
उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा इंस्टा आईडी भी दी हुई है, आप वहाँ भी कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, और हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट डे के साथ।